दोस्तों, मार्केट एनालिसिस को मेनली दो रूप में डिवाइड किया गया है। पहला फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस को शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म की खरीदारी बिकवाली के लिए किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस की मदद से शेयर प्राइस मूवमेंट, ट्रेंड, ट्रेडिंग वॉल्यूम ये सब का एनालिसिस किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग बाजार की चाल को आसानी से समझने के लिए किया जाता है। ये हिस्ट्री, वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट के आंकड़े के आधार पर मार्केट की कीमतों की दिशा का पहले से अनुमान लगाने का एक मेथड है। सबसे पहले समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। इसे हम एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप विदेश में छुट्टी मना रहे हैं, एक ऐसा देश जहाँ की भाषा, मौसम, रहन सहन, खाना पीना सब कुछ आपके लिए नया है। पहले दिन आप दिन भर घूमते हैं और शाम तक आपको भूख लग जाती है और आप कुछ अच्छा खाना चाहते हैं और आपको पता चलता है कि पास में ही एक जगह है जहाँ खाने पीने की कई सारी दुकानें हैं। वहाँ जाकर आपको बहुत सारी दुकानें दिखती हैं और वहाँ बिक रही हर चीज़ अलग और मज़ेदार दिखती है। अब आप असमंजस में हैं कि क्या खाया जाए और आप लोगों से पूछ भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ की भाषा भी आपको नहीं आती। ऐसे में अब आप क्या करेंगे और क्या खाएंगे? अब आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला, आप पहली दुकान पर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या पक रहा है, पकाने के लिए वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, उसके पकाने का तरीका क्या है और हो सके तो थोड़ा सा चख कर भी देखेंगे। तब आप तय कर पाएंगे कि ये चीज़ आपके खाने के लिए अच्छी है या नहीं। और जब ये काम आप हर दुकान के साथ करेंगे तब आप अपनी पसंद की जगह ढूंढ पाएंगे और मनपसंद चीज़ खा पाएंगे। इस तरीके का फ़ायदा यह है कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट रहेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि इसको खाने के लिए आपने खुद रिसर्च की है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अगर 100 या उससे ज़्यादा दुकानें हैं तो आप हर दुकान को खुद चेक नहीं कर सकते। समय की कमी भी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है क्योंकि आप कुछ ही दुकानों तक जा पाएंगे। ऐसे में यह संभव है कि आपसे अच्छी चीज़ ही छूट जाए। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। इसमें आप एक जगह खड़े होकर पूरे बाजार पर नज़र डालते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस दुकान पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगी है और सबसे ज़्यादा बिक्री किस दुकान पर हो रही है। इस तरह आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस दुकान पर जरूर कुछ अच्छा खाना मिल रहा होगा, तभी वहाँ पर इतनी भीड़ है। अपने अनुमान के आधार पर आप उस दुकान पर जाएंगे और खाना खाएंगे। इस तरीके से इस बात की संभावना ज़्यादा होगी कि आपको उस बाज़ार का सबसे अच्छा खाना मिल सके। इस तरीके का फ़ायदा ये है कि आप अधिक से अधिक अच्छी दुकानों को जल्दी से खोज पाएंगे और सबसे ज़्यादा भीड़ वाली दुकान पर दाव लगाकर अच्छा खाना पाने की उम्मीद करेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि हो सकता है भीड़ की पसंद गलत हो और आपको हर बार अच्छा खाना ना मिले। इन दोनों ऑप्शन को सुनकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहला ऑप्शन फंडामेंटल एनालिसिस के जैसा है, जहां पर आप खुद कुछ कंपनियों के बारे में गहराई से रिसर्च करते हैं, और सेकंड ऑप्शन ज़्यादा करीब है टेक्निकल एनालिसिस के, जहां पर आप पूरे बाजार के मौके तलाशते हैं, ये देखते हुए कि बाजार इस समय कहां जा रहा है और बाजार की पसंद क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस में बाजार में मौजूद सभी कारोबारियों की पसंद को देखते हुए ट्रेडिंग के मौके ढूंढे जाते हैं। बाजार के ज़्यादातर कारोबारियों की पसंद क्या है, इसको पहचानने के लिए शेयर या इंडेक्स के चार्ट को देखा जाता है और कुछ समय बाद उस चार्ट को देखकर आप बाजार का संकेत समझ सकते हैं। दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसी कंपनी का उसके शेयर प्राइस को देखकर बाय या सेल करते हैं, और शॉर्ट टर्म में हम शेयर प्राइस के मूवमेंट को देखकर जल्दी से प्रॉफिट बनाते हैं। और शॉर्ट टर्म में किसी शेयर की प्राइस बहुत तेज़ी से चेंज होती है। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस प्राइस पर खरीदना है ताकि हमें अच्छा मुनाफा हो सके? तो इसी को समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को बनाया गया था। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस कुछ असम्पशन पर आधारित होती है, जिसे हिंदी में अवधारणा कहा जाता है। पहली होती है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब बाजार हर जरूरी चीज़ों को कीमत में शामिल कर लेता है, और ये असम्पशन हमें ये बताता है कि किसी शेयर से जुड़ी हर न्यूज़ या जानकारी बाजार की कीमत में शामिल हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, कोई व्यक्ति अगर किसी शेयर को चुपचाप बाजार से खरीद रहा है क्योंकि शायद उसे पता होता है कि कंपनी का अगला क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तब शेयर से अच्छा मुनाफा होगा। वो भले ही ये छुपाकर कर रहा हो, लेकिन शेयर की कीमतों में इसका असर दिखने लगता है। वही एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस्ट शेयर के चार्ट पर इसको पहचान लेता है और वह इस शेयर को खरीदने के लिए सही मानता है। दूसरा होता है क्यों से ज़्यादा जरूरी है क्या। यह अवधारणा पहली अवधारणा से मिली हुई है। पिछले एग्जाम्पल में ही हम देखें तो एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस्ट ये नहीं जानना चाहेगा कि उस व्यक्ति ने शेयर क्यों खरीदा है,
बल्कि एनालिसिस्ट का पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि उस व्यक्ति के छुपाकर की गई खरीदारी से शेयर की कीमतों पर क्या असर हो रहा है और आगे क्या होगा। तीसरा अवधारणा है कि कीमतें में एक चलन दिखता है, जिसका मतलब होता है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक कीमत में हर बदलाव एक खास ट्रेंड या चलन को बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब किसी शेयर की मूवमेंट शुरू होती है तो शेयर की कीमत भी उसी दिशा में बढ़ती जाती है। ट्रेंड बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, जहाँ शेयर में ज़्यादा खरीदारी के कारण उसकी कीमतें बढ़ने लग जाती है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जहाँ पर शेयर में ज़्यादा बिकवाली के कारण उसकी कीमतें घटने लग जाती है। और तीसरा होता है साइडवे ट्रेंड, जहाँ खरीदने वाले और बेचने वालों की बराबरी की लड़ाई होती है। मतलब शेयर का प्राइस ना तो ऊपर जाता है और ना ही नीचे। टेक्निकल एनालिसिस की चौथी अवधारणा है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक कीमत का मूवमेंट अपने आप को दोहराता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडर एक तरह की घटना पर हर बार एक ही तरीके की फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए शेयर की कीमत एक ही तरीके से चलती है। एग्जाम्पल से समझें तो ऊपर जा रहे मार्केट में मार्केट का हर ट्रेडर किसी भी कीमत पर शेयर खरीदना चाहता है, भले ही वह शेयर कितना भी महंगा हो। इसी तरह गिरते हुए बाजार में वह किसी भी कीमत पर बेचना चाहता है, भले ही शेयर की कीमत अपनी फेयर वैल्यू से बहुत ही सस्ती क्यों ना हो गई हो। अब जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी भी तरह के एसेट में उपयोग किया जा सकता है। शर्त बस ये है कि उस एसेट का पुराना हिस्टोरिकल डाटा मौजूद होना चाहिए, जैसे कि शेयर का ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और प्राइस वॉल्यूम। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने एक बार कार चलाना सीख लिया तो आप किसी भी तरीके की कार चला सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एक बार टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो इसका इस्तेमाल आप किसी भी टाइप के एसेट में कर सकते हैं, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट, ये सब। वही फंडामेंटल एनालिसिस में आपको हर शेयर का घाटा मुनाफा, बैलेंस शीट, कैश फ्लो जैसी चीज़ों को देखना पड़ता है, जबकि कमोडिटी के एनालिसिस में इसमें बहुत सारी चीज़ें काम नहीं आती। इसके लिए आपको अलग तरीके का डाटा इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप खेती से जुड़ी कमोडिटी जैसे कॉफ़ी या दूसरे फसल का फंडामेंटल करना चाहते हैं तो आपको मानसून, मांग, रखा हुआ माल, उसके उपज, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी। ऐसे ही आपको किसी मेटल या एनर्जी से जुड़े कमोडिटी जैसे कच्चा तेल का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको अलग डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में सभी एसेट के लिए एक ही एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। टेक्निकल एनालिसिस इस बात पर ध्यान नहीं देता कि कोई शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ एक चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, वो है शेयर का पुराना ट्रेडिंग डाटा और उसका प्राइस चार्ट। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसके उपयोग क्या हैं और इसके क्या फ़ायदे और क्या लिमिटेशंस हैं। तो जैसा कि आपने समझा कि टेक्निकल एनालिसिस में हम शेयर की प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट की नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि इसका यूज़ करके हमें छोटे छोटे फ़ायदे लेकर निकलना चाहिए। और वही टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर किए जाने वाले ट्रेड की टाइम लिमिट 1 मिनट से लेके कुछ हफ्तों तक हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस कम टाइम फ्रेम पर अच्छा काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर किए जाने वाले ट्रेड्स अगर लॉस में आए तो लॉस बुक करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपको कई ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो यही सब लिमिटेशंस होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।